Okay students, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताता हूँ आपसे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था और कुछ एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कशन किया था। अब इस क्लास में एक्सपेरिमेंट को रखते हैं साइड में और नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर चुके हैं। जो कुछ मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से बताया है, और अगर हर एक लेक्चर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते हो, उसे नोट्स भी बनाए हो, रिवाइज भी करते हो, तो आपसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन सकता है, या फिर आप क्वेश्चन को आंसर देने में असमर्थ। आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से हर एक चीज को अटेंड किया हो, मेरी बातों को सुना हो, मेरी बातों को फॉलो किया हो। हैव यू गॉट इट? देखिए, इस लेक्चर में भी कुछ कुछ प्रेशर से ही रिलेटेड बातें करने वाला हूं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। हैव यू गॉट इट? मैं बहुत सारी चीजें, जैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है, और अब से मैं कहूं तो इस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह कैसे पा रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को मैं डिस्कशन करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। हैव यू गॉट इट? आई होप कि जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से देखते होंगे, अच्छे से लिखते होंगे, और नोट्स बनाते होंगे, आप समझते होंगे और उसको रिवाइज भी करते होंगे। यकीन तो है ही, समझ गया ना? बस इसे मेंटेन करते रहना है, और एंड इसे कभी भी ब्रेक नहीं होने देना। एकदम कंटिन्यूटी, लगातार कंटिन्यूटी इज मस्ट। हैव यू गॉट इट? चलिए देखिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपसे सिखाता हूँ। If someone may ask you, if anyone asks from you that tell me something about the atmospheric pressure, if it may be question arises that tell me the definition of atmosphere, or what is atmosphere, what do you understand by atmosphere, then simply say as an answer to that person that the bit of the air present in our atmosphere, then this is called as the atmospheric pressure, which is exerted by each and every single objects on this earth surface. मैंने बोला है इसका डेफिनेशन भी, बट आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं। तो शुरू से लेकर के एकदम शुरुआत से आपको बताता हूं इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखिए, हमारा जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ के आपको जानना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर ही नहीं पता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे जानोगे? तो देखिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो हमारा अर्थ सरफेस है स्टूडेंट, इसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में एबंडेंटली क्या प्रेजेंट है? बोलिए, एयर जी, एयर प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो लिखेंगे कि द एयर इज, या फिर ऐसे लिखे द लेयर ऑफ एयर कवर्ड आवर अर्थ सरफेस। जो हमारा अर्थ सरफेस है स्टूडेंट, इसको ये एयर क्या करता है? कवर करता है द अर्थ सरफेस। कैसे जी? तो जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट, तो इसी को क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड, बोलिए, एटमॉस्फेयर। मैंने अभी भी बोला है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो भी अर्थ का जो सरफेस है, उसके चारों ओर एयर मौजूद है। तो कैसे एयर मौजूद है? तो जस्ट लाइक ए कंबल जो है, वो एयर क्या किया हुआ है, इसको चारों ओर से ऐसे ओढ़े हुए है। एयर है, एयर की तरह इसको लपेटे हुए कुछ इस प्रकार से, समझे ना? इसी को हम, इसी लेयर का नाम दिए हैं एटमॉस्फेयर का लेयर, एटमॉस्फेयर नाम दिए हैं।
आई होप कि एटमॉस्फेयर क्या होता है आपको पता चला। तो देखिए, अगर आप एटमॉस्फेयर समझ गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ जाओ। लेकिन प्रश्न उठता है कि सर जो हमारा एयर है वो आखिर कितना ऊंचाई तक लगी फैला हुआ है, कहां कहां तक फैला हुआ है, तो इस बात को भी लिखेंगे। तो 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो हमारा पृथ्वी की ऊंचाई है उसका जो सतह है उस सतह से तकरीबन 300 किलोमीटर ऊपर तक लगे एकदम चारों ओर जो हमारा एयर है वो फैला हुआ है। हैव यू गॉट इट? चलिए, अच्छी बात होता है। तो इन्हीं सारी चीजों की मैंने डिस्कशन किया है और आपको से ये भी बताएंगे। देखिए, द एयर extends about 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर कहां जी? तो इन द एटमॉस्फेयर में, इन द एटमॉस्फेयर कहां से? तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो भी हमारा अर्थ का सरफेस है, और करके मैं कुछ लिखाना चाहता हूं आपसे, तो वो क्या लिखा? जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे 300 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ, और जो अर्थ का सरफेस है वही तो समुद्र का लेवल है। बात तो समझिए, समुद्र का लेवल यानी कि अर्थ का सरफेस। ऐसा कभी देखे हो जी कि गड्ढा है इतना और पानी जो है वो इसी गड्ढे में न रहेगा, कि पानी जो है उबाल करके यहां तक ले आ जाएगा? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। यानी कि सी लेवल, या फिर और करके यही लिखूंगा मैं कि और सी लेवल, यानी कि जो समुद्र का सतह है उससे बोलिए कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर तक लगी चारों ओर फैला हुआ। अभी मैंने नहीं बताया स्टूडेंट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। अभी तो मैं जस्ट लाइक के इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसको समझाने से पहले मैं इतनी सारी बातों को आपको आनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अभी गॉट इट? तो देखिए, एक चीज तो क्लियर होता है कि एयर प्रेजेंट है। अब जो हमारा एयर प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, उसका तो कुछ वेट होगा ना जी, है ना वेट? इनफैक्ट हर एक चीज का ही वेट होता है। तो लिखेंगे द एयर which is present in our atmosphere is in tremendous amount. ट्रिमेंडस अमाउंट कहने का अर्थ हुआ कि बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में एयर प्रेजेंट है, which have large weight, जिसके पास बहुत ज्यादा भारी है, भार है, एयर प्रेजेंट है, उसको ग्रेविटी पुल कर रही है, तो उसका एक अपना वेट होगा इस एयर का। और जो हमारा एयर हमारे ऊपर भार लगा रहा है, बात को समझिए, जो हमारा एयर है प्रेजेंट है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश कर रहा है, भार लगा रहा है, वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वातावरण का दबाव, वातावरण का दबाव। तो जो एयर का वजन है जो हमारे ऊपर लग रहा है, इस प्रकार से एयर दबाना चाह रहा है, वही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो समझ गया ना एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या कहलाता है? तो लिखेंगे the weight of the air that pushes every object
on the surface of earth is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी को बोलिए, क्या बोल दिया स्टूडेंट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए ये चीजें आपको क्लियर होता है, अच्छी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दिया। तो यानी कि आपको पता लगाना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या वैल्यूज हो सकता है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमारा एयर का क्या वैल्यूज है। समझ गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके चलते हैं, एयर का जो वेट है उसके चलते हैं, और ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है जो आप लोग घबराते हैं समझने में। हैव यू गॉट इट? तो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके चलते हैं, फेरिक प्रेशर is due to the weight of air, due to the weight of air present in our atmosphere। जो भी हमारा ये एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, उसका आखिरकार क्या भार है, वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। जो वेट है एयर का, एयर कहां प्रेजेंट रहा है, एटमॉस्फेयर में ही ना, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, समझे ना? तो इतनी सारी बातों को लिखिएगा और फिर मैं मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए इसे नोट कीजिएगा अच्छे से, समझ गए? We have seen about the atmospheric pressure। अब आपसे डिस्कशन करता हूं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर, बट एक नंबर ऑब्जेक्टिव में शायद आपसे पूछ सकता है, उसे नोट में मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे कोई पूछा कि बताओ जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिरकार कहां कहां लग रहा है, ये किधर लग रहा है, तो इसका कोई एक डायरेक्शन होगा क्या? डायरेक्शन क्या होगा, किधर भी लग जाएगा। लिक्विड के केस में भी देखे थे कि जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय लिक्विड जो है वो ऑल द डायरेक्शन, इवन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ठीक उसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक कहां नहीं लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी, हर एक डायरेक्शन में ही लग रहा है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है कंपटीशन वगैरह इस सब में, तो उसे लिख लो। तो लिखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर acts in all the direction, all the direction। ये सभी डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो सकता है, ये काम करेगा और लग सकता है। लिख दो इवन इन अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेंगे, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे? चलिए अच्छी बात है। अब नाउ स्टूडेंट्स, नीचे तो क्या ही कहना, नीचे तो पुश कर ही रहा है, तो इसका डिफिनेशन में ही बोल दे। अब आपसे मैं सिखाता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स, उसका क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है, समझे ना? देखिए अगर इस टॉपिक को समझना है तो आपको प्रीवियस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, आई होप। मैंने बताया ना, तो बस दैट वाज द टू इनफ टू लर्न, गॉट इट? तो देखिए क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है। कोई आपसे पूछेगा ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड या फिर क्या होगा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक कॉलमन ले रहा हूं। बोलिए मैं क्या ले रहा हूं, एक कॉलमन ले रहा हूं, कुछ इस प्रकार से।
ये मैंने एक कॉलम लिया है, देख लीजिए, थोड़ा से सीधा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, ये कॉलम तो ले लिया, बट बताऊंगा कि कैसा कॉलम आपको लेना है। कुछ इस प्रकार से इसको जो है स्लाइटली ऐसे जोड़ देंगे हम लोग, एंड ये फाइनली जोड़ देंगे, और इसको कुछ डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और इसको डॉटेड लाइन से, और इसको फुल लाइन से। देखिए, जस्ट लाइक ए क्यूब, या फिर जो कहिए, मैंने एक एरिया लिया है, और मैं ऐसा एरिया लिया हूं कि जो नीचे एक कंटेनर है, एक खाली कंटेनर है, ग्लास का कहिए चाहे कुछ चीज का कहिए, और इसके अंदर में कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक लंबा सा कंटेनर ले लिए हैं जो कितना एरिया पर रखा हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ये जो कंटेनर है वो रखा हुआ है। तो इसमें क्या भर जाएगा जी? एयर भर जाएगा, एयर। ऐसे तो वाटर का निशान होता है, इस प्रकार से जो एयर है वो हमारा क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा इसमें। जहां तक देख लीजिए, एयर फिलअप कर दिए इस कंटेनर में। क्यों? क्योंकि आप खाली चीज को रखिएगा तो उसमें एयर भर जाएगा ना। और जो इस कंटेनर का हाइट है वो थोड़ा सा बड़ा लिए, कितना हाइट वो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हाइट जो है वो लंबा है, एकदम बिल्डिंग इतना लंबा लिया है हाइट, समझे? जी हाँ, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल या फिर फ्रॉम द सी लेवल बात क्लियर होती है। लेकिन जो कंटेनर का जो एरिया कवर कर रहा है नीचे सरफेस, वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ये कंटेनर रखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? तो सुनेगा मेरी बातों पर, इसी में डिफिनेशन छुपा हुआ है। तो जो हमारा एयर का वजन है, देखिए 1 मीटर एरिया के ऊपर मैंने एक लंबा सा कॉलम रखा हूं, एक कंटेनर रखा हूं, और इसके अंदर एयर भरा हुआ है। तो जो इस एयर का वजन होगा वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। हैव यू गॉट इट? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? चलिए अच्छी बात, अब इसे नोट करेंगे। देखो, लिखेंगे कि द वेट ऑफ एयर present in the column which is, जो क्या है जी, which is tall and, और क्या, तो कीपिंग किए हैं, and it is placed, या फिर it takes the surface area of 1 मीटर स्क्वायर। समझ गया ना? तो देन तब क्या है, देन दिस इज द मैग्नीट्यूड of atmospheric pressure that exerts, जो क्या करता है, तो exerts करता है कितना पर, तो every या फिर each पर स्क्वायर मीटर। देखिए मैंने ये क्या लिखा है आपको,
मैंने लिखा है कि जो हमारा एयर का वजन होगा जो 1 मीटर एरिया पर रखे हैं एक खाली कंटेनर के और उसके अंदर में एयर भर गया, तो इसका जो वेट होगा वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया के ऊपर लगाया जा रहा है। प्रत्येक 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है स्टूडेंट, उस पे प्रेशर लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है? तो जितना हमारा इस कंटेनर में एयर प्रेजेंट है उतना के इक्वल होगा। तो कितना एयर प्रेजेंट है उसका क्या वैल्यू है, क्या वेट है? तो 1 मीटर स्क्वायर एक लंबा सा कंटेनर लिया, उसके अंदर में जो एयर है वह एक ही बात को कितना बार बोल लूं। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। चलिए ये तो कंप्लीट होता है। अब देखो जो हमारा प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना लग रहा है, तो लिखेंगे the magnitude of atmospheric pressure is about 101.3 किलो पास्कल। देखिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो यही होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेशर का यूनिट होता है वो पास्कल होता है और इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट या फिर बड़ा सा कहिए वो है किलो पास्कल। तो कितना हमारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो 1.3 किलो पास्कल। समझ गया ना? इतना किलो पास्कल जो क्या है, that exerts over per unit area। यानी कि एक यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा वो 101.3 किलो पास्कल लगाया जा रहा है। और जो ये जो भार है वो आखिरकार एक एयर का ही तो है। इतना किलो पास्कल से प्रेशर लगाया जा रहा, दबाया जा रहा है। तो सर इसका वैल्यू मैं आपको बताता हूं कि तकरीबन कितना भार है जो अभी आप महसूस नहीं कर रहे बट आपके ऊपर लग रहा है, जो किसके बराबर है। तो लिखेंगे यूनिट एरिया विच इज equivalent to the weight of 10 elephants। शायद आपको सोच करके या फिर सुन करके आश्चर्य हो रहा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 हाथी का जो भार है उसके बराबर लग रहा है हमारे ऊपर। एवरी 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके ऊपर लग रहा है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि कैसे फिर हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो इसी प्रश्न को मैं डील करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। सीरियल वाइज से मैं चलता हूं, बीच में ऐसे नहीं दे सकता है। नहीं तो क्लियर होता है 10 हाथी के बराबर है। अब देखो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको एक्सप्रेस करते हैं और मेजर करते हैं। जो यूनिट है वह मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में मेजर करते हैं। तो लिखेंगे the SI unit for expression, इसलिए तो एक्सप्रेसिंग करने के लिए क्या चीज, एक्सप्रेसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सप्रेसिंग या फिर इसी को बोल सकते हैं मेजरमेंट के लिए
मेजर करने के लिए कि क्या चीज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कितना है, इस इन मिलीमीटर्स। तो जो मरकरी का मिलीमीटर्स है उसी में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, समझ गया ना, which is denoted by mm of mercury। इसको कुछ इस प्रकार से मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी को mm ऑफ मरकरी में हम लोग क्या करते हैं, तो डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, समझ गया हम। अब देखिए इसे नोट करोगे, इतनी सारी बातों को डिस्कशन हुई मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, बट कोई सोच रहा होगा कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी क्या होगा, तो मेजरमेंट करने के लिए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो लैब में किया जाता है, समझ गए, अच्छी बात है। अब देखो इसी में कुछ आगे बातें लिखाता हूं, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा ना, क्लियर होता है। अब देखो जो कुछ भी सिखाना चाहता हूं वो क्या चीज है, सबसे ज्यादा जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारे सरफेस पर होता है, सतह पर होता है, समझे, इसे लिखेगा, क्लियर होता है। तब जो कुछ भी बताया है वो उसे नोट कर लिए होंगे। अब देखिए लिखेंगे 101.3 किलो पास्कल, ये तो लिखा लिया, और इसको अच्छे से कन्वीनियंस करने के लिए एक एक्यूरेसी मिले उसके लिए मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि लिखते हैं, गॉट इट। तो देखिए क्या होता है, अब इस लिखेंगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the atmospheric pressure that exerts, कहां जी, तो on the surface of the earth is 760 mm of mercury, यही होता है, समझे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछ सकता है mm में बताइए, तो आपको यही उत्तर देना होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है किलो पास्कल, तो 101.3 किलो पास्कल, 101.3 किलो पास्कल, गॉट इट, अच्छी बात। अब देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, क्या अर्थ से थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा होगा, या फिर सबसे ऊंचा चले गए तब हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा, या फिर जमीन से सटे हुए हैं, जमीन पर खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, तब हमारा सबसे ज्यादा होगा। फिर तो देखिए जब आप सी लेवल के पास हैं यानी कि ग्राउंड पर है, तो इस ग्राउंड पे सतह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा रहता है, किसके मुकाबले, तो हाइट के मुकाबले, यानी कि ऊपर के मुकाबले नीचे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है वही बताता हूं।
तो लिखेगा द अमाउंट ऑफ किसका, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे लिख लिया होगा, इरेज करता हूं मैं, समझा ना, सो डोंट वरी। चलिए देखिए, द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर, या फिर ऐसे लिखे इज द ग्रेटेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां रहेगा, तो अर्थ सरफेस पर ही रहेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि और सी लेवल, यानी कि जो समुद्र का सतह है उसी के लेवल पर ही रहेगा। अगर देखने में प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियोस का, लेक्चर का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो और अच्छे से दिखेगा, समझे ना। यही होता है। लाओ नया चौक लाओ, लाओ चौक लाओ, यही होता है। अब देखो, तब जैसा जैसा हम लोग सतह को छोड़ करके ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड्स पर या फिर ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा, समझा। तो लिखेंगे कि as we go above the earth surface, अर्थ सरफेस कहिए या फिर और कहां से जी, तो फ्रॉम द सी लेवल, या फिर जो हमारा समुद्र का लेवल है उससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, देन आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फेरिक प्रेशर इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो घटने लगेगा। क्या होने लगेगा, तो वो घटने लगेगा। अब कोई लड़का आपसे पूछता है कि बताओ जी, कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि बताओ आखिरकार क्यों घट रहा है, तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारा एयर प्रेजेंट है उसका वेट घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे नीचे हो, यहाँ पे हो जमीन पर, तो बहुत ज्यादा भार ना है आपको एयर का, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये चौक पहले यहाँ है तो बहुत ज्यादा भार है इसका एयर का, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर गया तो आप देख पा रहे हो कि नीचे का एयर से कुछ कोई लेना देना है इसको जी, यहाँ का एयर से लेना देना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते चला जाता है, समझ गया ना। अब ज्यादा जिज्ञासा हो तो सोच रहा होगा कि सर आप बोले थे कि एटमॉस्फेयर नीचे से भी लग रहा है, ऊपर से चारों ओर लग रहा है, तो क्या हुआ, फिर भी वैल्यू जो है वो घटता चला जाएगा, समझे। हाँ, तो गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब लिखेंगे दिस इज बिकॉज क्यों भाई, तो क्योंकि जो हमारा एयर का जो वेट है वही घट रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं घट जाए, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा एयर का जो वेट है वो होता है। तो लिखेंगे बिकॉज दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो हमारा हवाओं का जो बहाव है उसका जो भार है वो घट जाएगा, इसलिए भी घट जाएगा, समझ गए। आपको यह भी बताऊंगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, और उस केस में मैं चलूंगा तो क्या हाल होगा,
समझा ना, जब एल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं तो किस प्रकार से हम लोगों को तकलीफ होती है, वही सिखाऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन इसे कीजिए। चलो लिखेगा इसे। We have seen the previous topics, but now we will perform an activity। एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जी, और इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि नहीं ये सच में आखिरकार ये होल्ड करता है। देखिए हाउ, मैंने क्या किया है, एक्टिविटी टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह एक एक्टिविटी है और यह सबूत है कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सच में है और लार्ज होता है, ऐसा हल्के में नहीं लिया करो। अब देखिए उसके लिए मैं क्या किया हूं, एक ग्लास लिया हूं और उस ग्लास में पानी को भर दिया हूं पूरे अच्छे तरीके से, और फिर मैं एक कार्ड लिया हूं, एक कार्ड लिया हूं। जैसे यू कैन लुक फ्रॉम हियर, आई हैव टेकन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ए पीस ऑफ कार्ड पेपर। ये पानी जो है वो इस ग्लास में भरा है, पूरे का पूरे, सच में भरा हुआ, देख सकते हो भरा हुआ वाटर है, समझे ना, पानी इसमें भरा हुआ पूरा। टॉक अबाउट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बारे में बातें मैं आपसे करता हूं। तब देखिए इसको करने के लिए वी हैव नाउ लेट अस सी। जैसे मेरे पास एक ग्लास है, ये फुल ऑफ वाटर है, ये तो मैं आपको से दिखा ही चुका हूँ। जैसे देख सकते हो फुल ऑफ वाटर है ये ग्लास। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस ग्लास को पलट दूंगा और मैं यहाँ पकड़ूंगा, यहाँ पानी नहीं गिरेगा, तो आप यकीन करोगे? वही एक्टिविटी ये किया हुआ है। लेट अस ट्राई एंड लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए। लेट अस देखते हैं गिरता है कहीं, कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है शायद, बट फिजिक्स पे भरोसा करते हैं, मैं करता हूं, तो आप भी करते हैं हमें। अब चलिए देखते हैं कि पानी गिरता है या एक मिनट, हम इसको दूसरे साइड से करके परफॉर्म करके देखेंगे, शायद यहां से काम बन जाए। पूरा वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए चारों तरफ से। इस ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि ग्लास का पानी जब आप भर रहे होंगे, ग्लास का पानी जब आप भर रहे होंगे, तो ये वाटर जो है वो आखिरकार मेक श्योर कि अंदर का जो है प्रेशर है वो एकदम टाइट हो और कहीं से भी जरा सा भी अंदर में एयर नहीं रहना चाहिए। अगर क्योंकि अगर एयर रहा तो ये क्या हो सकता है, पानी आपका गिर सकता है, समझे ना, गिर भी सकता है। चलिए देखते हैं करके। जैसे कि देख सकते हो ये पानी बिल्कुल भी गिर नहीं रहा और पूरा ग्लास का वाटर जो है वो इस पे खाली हो चुका था। कुछ क्षण के लिए भले ही खाली नहीं गिरा, जबकि इसमें पानी था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर के चलते जो कार्डबोर्ड है वो इस ग्लास का पानी को पूरे तरीके से भरा हुआ रखा, इसी के अंदर में अटैच रखा। घर पे करके देख सकते हो बहुत ही आसानी से। एक ग्लास लेना, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखना, अच्छे तरीके से कंप्लीटली टाइट होना चाहिए, अंदर एयर ना रहे, और इस प्रकार से उछलिएगा तो पूरा वाटर जो है वो उस कार्डबोर्ड के ऊपर रह जाएगा और पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर में प्रेशर लगाएगा और वाटर को अंदर से बाहर आने से रोकता है। एटमॉस्फेयर ही है जो रोकेगा। तो पता चल गया ना कि आखिरकार कैसे ऐसे हो रहा है। चलो अच्छी बात है। तो इसी चीज के एक लाइन में लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो तब लेट अस राइट, लिखेंगे कि इसके नीचे ही लिख लेना कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमने सीखा, वी नोटिस दैट, हमने क्या देखा, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड्स द कार्ड, होल्ड्स द कार्ड, जो हमारा कार्ड है उसको होल्ड्स कर रहा है, एंड प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रनिंग आउट, फ्रॉम रनिंग आउट, बाहर आने से भी रोक रहा है स्टूडेंट, फ्रॉम रनिंग आउट। गॉट इट? चलो अच्छी बात है। ये हमारा एक कार्डबोर्ड लिए हैं, एक कार्ड लिए हैं, और इस पे क्या लग रहा है, इस कार्ड पे बोलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, देखेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस कार्डबोर्ड के ऊपर, इसीलिए जो वाटर है वो नहीं गिर पा रहा है। क्लियर होता है? तो इतनी सारी बातों को लिखेगा, ये फिगर ड्रा कीजिए आप, फिर इसे मेंटेन कीजिएगा, समझ गया ना। फिर जो क्वेश्चन के कुछ उत्तर देने के लिए बोले थे, ये लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसी के लिए मैं प्रश्नों को उत्तर नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये एक्सपेरिमेंट है जो करके खुद से भी देखना। यहाँ पे तो खैर अंततः पानी गिर गया, क्योंकि लेकिन फिर भी होल्ड किए हुए था वो कार्ड। क्यों? क्योंकि कुछ तो है, अगर होल्ड किए हुए वाटर को, इसका मतलब कि कुछ तो है जो नीचे से लगा रहा है, और वो क्या प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही वो हो सकता है। क्लियर होता है? तो फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बस शुक्रिया, गुजारिश है, अलविदा, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए, जुड़ना है मुझसे तो जुड़ सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सा प्रक्रिया नहीं है, आपको पता है क्या करना है, समझ गए। बाकी हंसी मजाक होते रहेगा, बस पढ़ाई पर भी जरा सा फोकस रहना होगा आपको, समझे ना। चलिए ठीक है।